के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, श्लोक संख्या 19। 18 श्लोक में तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम 19वां श्लोक का पारायण करेंगे और साथ बाद में ये दोनों श्लोक को एक साथ शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ेंगे। उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैः रेजे मधुपतिः पथि। शब्दार्थ, उद्धवः कृष्ण का चचेरा भाई, सात्यकी उनका सारथी, च तथा एवं निश्चय ही व्यजने पंखा जलने में व्यस्त, परम अद्भुते सजावटी, विकीर्यमाण बिखरे हुए फूलों पर आसीन, कुसुमही फूलों से, रेजे आदेश दिया, मधुपति ही मधु के स्वामी यानी कृष्ण ने, पति मार्ग पर। अनुवाद, उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा जलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। श्लोक संख्या 19। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अश्रूयन्ताशिषः सत्यः तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। शब्दार्थ, अश्रूयन्त सुना जाकर, आशीषः आशीर्वाद, सत्यः सभी सच है, तत्र सॉरी यहाँ, तत्र वहाँ, द्विजईरितः विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित, न नहीं, अनुरूपा अनुरूप, अनुरूपाः योग्य, च भी, निर्गुणस्य परम का, पूर्ण आत्मनः मनुष्य की भूमिका निभाते हुए। अनुवाद, जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त है न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तात्पर्य, जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि भगवान परम पुरुष है और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित है, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में सभी चीजें इससे इसके उलट होती है। उदाहरणार्थ, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती है। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध है। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है। चूंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव उन पर सब कुछ लागू होता है
और समस्त विरोधाभासों से के बावजूद वे भगवान बने रहते हैं। यहाँ बहुत सुंदर दृश्य है। भगवान कृष्णा द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और हमने देखा कल अर्जुन बहुत सुंदर छत्र लेकर आया भगवान श्री कृष्ण के लिए, जिसका हैंडल जो हत्था था वो रत्नों से बना हुआ था और मोतियों की झालर थी पूरे इस पे छाता पे, छत्र पे। और इस दोनों श्लोक में भगवान कृष्ण के लिए सात्य की उनका रथ चलाने वाले, और उद्धव जी वो चामर अलंकृत पंखों से भगवान का पंखा चलने थे। तो ये भगवान स्वयं भगवान थे, उपस्थित थे साक्षात, लेकिन वे एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। और चूंकि भगवान मनुष्य की भूमिका निभा रहे, इसीलिए यहाँ मायावादी गोता खा जाते हैं, वो भूल कर देते हैं। क्योंकि यहाँ जो स्तुतियां हो रही थी भगवान की, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए स्तुति हो रही थी। तो भगवान को कौन आशीर्वाद दे सकते हैं? भगवान को आशीर्वाद कौन दे सकता है? लेकिन एक रूप से ये उपयुक्त थी। क्यों? क्योंकि भगवान युधिष्ठिर महाराज के चचेरे भाई, कजिन ब्रदर का ये कर रहे थे, रोल, भूमिका निभा रहे थे, इसीलिए उनका आशीर्वाद दे रहे थे। और वो परम ब्रह्म है, उनको कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, वो सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वरदराज, भगवान विष्णु का एक नाम है वरदराज, जो कन्या, क्या नाम, वो सिल्क की साड़ी मिलती है ना, हम लोग व्यास पूजा में गए थे, कांचीपुरम, कांचीपुरम में भगवान वरदराज है जो आशीर्वाद देते हैं सबको। तो उनको आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ अपने एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए सब आशीर्वाद दे रहे थे, और ब्राह्मणों, और लोग बोल रहे थे कि भगवान के लिए उपयुक्त नहीं है और उपयुक्त भी है, इस प्रकार से। तो ये कैसे हो सकते हैं? विरोधाभास है। प्रभुपाद समझाते हैं कि इस भौतिक जगत में विरोधाभास रहता है, पूरा एक दूसरे का विरोधी होता है। जैसे प्रभुपाद समझाते इस तात्पर्य में कि जैसे श्याम का विरोधी क्या है? श्वेत। तो ये इसमें, इस जगत में सब विरोधाभास है। तो यहां जो भगवान के लिए उपयुक्त भी है और उपयुक्त नहीं भी है, ये विरोधाभास है। तो ऐसा विरोधाभास क्यों है? लेकिन प्रभुपाद समझाते कि ऐसा विरोधाभास इस भौतिक जगत में है, लेकिन परम ब्रह्म के लिए जब भी विरोधाभास होता है तो वो विरोधाभास नहीं रहता है। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि चोर, कोई भी व्यक्ति चोर होता है तो उसकी सम्मान नहीं दिया जाता, उसको सब मारते हैं, दंड दिया जाता है, उसकी प्रशंसा नहीं करता है कोई भी। लेकिन भगवान कृष्ण ने चोरी की थी मक्खन की, जब जो छोटे बालक थे तो अड़ोस पड़ोस के घर में जाकर मक्खन की चोरी की थी उन्होंने, लेकिन उनको चोर भी कहा जाता है, मक्खन चोर। फिर भी क्योंकि वे भगवान है, इसीलिए मक्खन चोरी किया, चोर है, फिर भी उनकी पूजा की जाती है। देखिए, भगवान कायर की तरह रण को छोड़ के चले गए, फिर भी उनको रणछोड़ नाम से उनकी पूजा की जाती है। जय रणछोड़, माखन चोर, हमारे गुजराती में कहते हैं ना, जय रणछोड़, जय जय जय। किसी को कोई कायर की कोई प्रशंसा करेगा? अरे कायर भाग गया, उसकी जय हो। नहीं अरे इसने मेरे घर से चोरी कर दिया, इसकी जय हो। नहीं। देखिए, ये विरोधाभास कृष्ण में नहीं रहता है। आध्यात्मिक जगत में विरोधाभास नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम, ये सुंदर उदाहरण है ना कि भाई भगवान को जब चोर कहा जाता है तो उनकी चोर के रूप में पूजा होती है, और भगवान कायर की तरह भागते हैं रण मैदान छोड़ के। क्षत्रियो कभी रण मैदान छोड़ते नहीं है, और भगवान यहां से भाग गए, फिर भी जय रणछोड़ बोलते हैं। रण को छोड़ने वाला जय रणछोड़।
कितने लाखों लोग आते हैं रणछोड़ के दर्शन करने के लिए। कोई चोर का ऐसा मंदिर बना है? कोई कायर का मंदिर बना है? सब वीर शूरवीर का ये बनता है स्थान, स्मृति होती है, उनका पुतले बनते हैं। हाँ, ये वीर है, उसने देश को आज़ादी दिलवाई, गांधी जी का पुतला होता है, ये सब होता है, लेकिन कायर का नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो कृष्ण भगवान का रणछोड़ के नाम से लोग कितने दूर दूर से आते हैं, चल के आते हैं। सोचिए, पूरा 200-300 किलोमीटर चल के आते हैं, जय रणछोड़ करके, जय रणछोड़ माखन चोर। हाँ, ये है भगवान। तो भगवान हमेशा, भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि वो सभी विरोधाभासों में भी भगवान बने रहते हैं। एक और उदाहरण है कि भगवान ने 16,108 रानियों से शादी किया, तो कोई बोल सकते लंपट पुरुष है। या भगवान ने गोपियों के साथ जो शादीशुदा थी, दूसरे की पत्नी थी, उनके साथ रास खेला था, रासलीला की थी। तो ये जब शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि इतनी दूसरे की, मतलब सिद्धांत क्लियर करने के लिए लोगों के लिए, कि इतनी रात को दूसरे की पत्नी को बुलाकर उसके साथ रासलीला करना, तो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं परीक्षित शुकदेव गोस्वामी कि जो बड़े लोग होते हैं ना, बहुत बड़े लोग, वो कोई ऐसा कार्य करते हैं तो वो गुरुनास्पद कार्य नहीं होता है। जैसा सूर्यदेव है, वो मल मूत्र सब सोच लेते हैं, लेकिन वो कभी मलिन नहीं होते हैं। उसी प्रकार बड़े लोग, उनका कोई भी कार्य घृणास्पद नहीं होता है। हमको दिखता है वैसे, तो वो घृणास्पद नहीं। जैसे सूर्य मल मूत्र सोचते हैं, सुखा देते हैं, तो उनको कोई, क्योंकि इतने विराट है कि उनको ये नहीं लगता है, दोष नहीं लगता, उसमें दोष नहीं होता है। तो इसी प्रकार भगवान जब चोरी करते हैं तो उसमें दोष नहीं है। एक रूप से पूरा मक्खन भगवान का है, गाय भगवान की है, सब गाय भगवान की मालिक की है, घास खाती है गाय, वो भगवान की मालिक की है। सभी चीज के भगवान मालिक है, इसलिए भगवान वास्तव में चोरी करते ही नहीं है। वो तो अपनी चीज ले जाते हैं, दूसरे के घर में थी, लेकिन भगवान लीला है तो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि ऐसे लगे कि वो चोर है। ये है मधुर भगवान, लीला मधुरम। भगवान की लीला मधुर है। विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान में ये 4 अंतर है। भगवान का लीला माधुरी, भगवान जो लीला करते हैं वो विष्णु भगवान नहीं करते हैं, विष्णु रूप में भगवान नहीं करते हैं। स्वयं कृष्ण ही विष्णु है, लेकिन वो रूप में नहीं करते हैं। बंसरी माधुरी, वेणु माधुरी, तो भगवान जो बंसरी बजाते विष्णु नहीं बजाते हैं। रूप माधुर्य, भगवान का रूप इतना अद्भुत है कि स्वयं विष्णु भी आकर्षित हो जाते हैं और स्वयं कृष्ण भी उनके रूप से आकर्षित हो जाते हैं। देखिए, ये है भगवान का मधुरता। और कौन सा? प्रेम माधुरी। भगवान के प्रेमी भक्त है, भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवान अपने से छोटी भूमिका में आके अपने भक्तों का प्रेम, गोपियों का प्रेम, अपनी पत्नियों का प्रेम स्वीकारते हैं। तो प्रेम माधुर्य, तो ये 4 प्रकार की मधुरता भगवान में है, कृष्ण में, जो विष्णु में नहीं है। विष्णु रूप में भगवान ये प्रकट नहीं करते हैं। तो ये भगवान की लीला अद्भुत है, और हमको इस लीला का सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंती रत्कर्ण रसायन कथा। तो ये जो भगवान की जो कथा है, भक्तों के संग में हर रोज प्रतिदिन हमको चर्चा करनी चाहिए ऐसी, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो हम सोचेंगे वो चोर है या ये कायर है, लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसे तुम्हारे भगवान कैसे चोरी करते हैं? और भगवान ऐसे नहीं होते हैं। वो चोरी करने वाले थोड़ी होते हैं भगवान। भगवान तो भगवान है। वो कभी चोरी, सब उनका है, वो क्यों चोरी करें? ये भी एक आश्चर्यजनक लीला है ना।
जैसे यशोदा मैया भगवान को बांधते हैं तो सब सोचते हैं कि भगवान डरते कैसे हैं, भगवान कैसे बंध जाते हैं। ये आश्चर्यजनक लीला है। जो भगवान के साथ उनके गोप बालक खेलते हैं, बुरी वो श्लोक है ना कि ये इतने भाग्यशाली है, उनके गोप बालक गोप मित्र कृत पुण्य पुंजा, वो ऐसे पुण्य किए हैं कि वो परम ब्रह्म के साथ खेल रहे हैं। सोचिए, परम ब्रह्म के साथ कौन खेल सकता है, ये खेलते हैं कृत पुण्य। और भगवान हार भी जाते हैं अपने भक्तों के द्वारा, फिर भगवान उनको उठा के लेके जाते हैं। जैसे वो एक लीला में किस असुर का, प्रलंबासुर का वध करते तब भगवान हार जाते हैं तीन, तो वो किसी अपने मित्र को कंधे पे लेके दौड़ना पड़ता है उनको सजा के रूप में। तो ये भगवान है, देख के कैसे कौन मान सकता है ये भगवान है, ऐसे भगवान को कौन मान सकता है। जब प्राइम मिनिस्टर आता है यहाँ पे तो उसके आगे 10 गाड़ी, पीछे 10 गाड़ी, 1 घंटे पहले सब ट्रैफिक रोक देते हैं, ऐसी व्यवस्था की जाती है। लेकिन वो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं और चलते चलते आए तो कौन मानेगा, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, है ना, ऐसा ही है। तो जो भक्त लोग हैं वो मानते हैं, यस ये भगवान की लीला को समझते तत्वतः। भक्त्या माम भी जाना थे यावन यशास्मि तत्वतः, मैं जैसा हूं वैसा वो भक्ति जानते हैं। नहीं तो ये मायावादी लोग तो प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं इसमें, ऐसी बातें में ऐसे कैसे हो सकता है, वो उनका ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उनके दिमाग में ही नहीं जाता है। हम देखते हैं, हम प्रचार करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग पुण्यशाली होते हैं, वो मानते हैं भगवान कृष्ण है, लेकिन ये तत्वतः जानना उनके लिए बहुत समय लगेगा। इसीलिए हम लोग भगवत गीता, कृष्ण, रामायण देते हैं, तो ये पढ़ते हुए सताम प्रसंगान, हाँ, ऐसे भक्तों के संग, प्रभुपाद के संग में वो पढ़ते हैं, हाँ, मम वीर्य संवेदो, मेरे वीरता शूरवीरता की कथा, तो कृष्ण बुक किसी को देंगे तो उसका बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा। भगवत गीता, हाँ, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम, भगवान क्या है, हम पूर्ण रूप से भगवान की इतने दिनों से कर रहे हैं, इतने सालों से भी करेंगे, फिर भी हम भगवान को पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हाँ? किस प्रकार से हम भगवान को, फिर भी हमारी जितनी सीमित इंद्रिया है उस इंद्रिया से पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए हमको, भगवान को लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ऐसे अद्भुत भगवान माखन चोर, हाँ, गोपी जन वल्लभ, ये है ना, गोपी वस्त्रहारी, विभाव विशेष में आता है ना, गोपी जना, गोपियों के वस्त्र हरने वाले, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, अद्भुत अद्भुत। तो इन अद्भुत भगवान की अद्भुत लीलाओं को लोगों तक पहुंचाना है हमको, ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण लीला, चैतन्य महाप्रभु की कथा, प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, रामायण, प्रभुपाद के बुक्स प्रचुर मात्रा में प्रचार करना चाहिए, ताकि लोगों का नसीब खुले। लोग चाहते हैं बहुत धन मिले एक दिन, हाँ? तो सब लोग धन के पीछे है, धनवान भी धन के पीछे है, जिनके पास बहुत धन है वो भी धन के पीछे है। ऐसे बहुत भाग्य मिलते हैं, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिनके पास धन है और संतुष्ट है, मिलते ही नहीं है वैसे, लेकिन सब धन के पीछे भागते हैं। लेकिन कोई भी भगवान के असीम खजाना है, उसके लिए कोई लालायित नहीं रहते हैं। लेकिन हम प्रचार करने जाते हैं तो कोई बोलते हैं, अच्छा मैं कल ऐसे 2 व्यक्ति मिले जो कहते हैं हमें भगवत गीता मुझे चाहिए थी, तो उन्होंने भगवत गीता लिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, युवान को मिलते हैं, युवान भी लेते हैं ऐसे। अगर हम थोड़ा प्रचार करेंगे तो युवान लोग भी भगवत गीता लेंगे। तो युवान को ज़्यादातर प्रचार करते, बोले हमारा भी समय नहीं है पढ़ने का। तो कल हमको एक रिटायर व्यक्ति मिला, तो उनको कितना समझा, नहीं लिया, भगवत गीता नहीं लिया,
छोटा पुस्तक भी नहीं लिया, बोला अभी मैं रिटायर हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, बस दैट्स ऑल। पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, ये है रिटायरमेंट का मतलब। इतने अद्भुत भगवान की अद्भुत लीलाओं में उनको रुचि नहीं रहती है। तो यानी हम भक्तों को भगवान की लीला में रुचि रखनी चाहिए, अपने आप स्वयं स्फुरित होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम का क्लास रखते हैं, ताकि हम सब लोग साथ में मिलकर भगवान की लीला कथा, भगवान की अद्भुत बातें का कीर्तन और श्रवण कर सकें। तो हमारा सौभाग्य है, आज एकादशी तिथि भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान के लीला का स्मरण, कीर्तन और एक विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों और अन्य दिव्य पुस्तकों का वितरण करके भगवान की महिमा का प्रचार करना है। हम लेके बैठ जाएंगे खजाना तो अच्छा नहीं है, ये खजाना बांटना है, पूरे विश्व में बांटना है। तो बोलेंगे हम विश्व में कैसे जा सकते हैं? नहीं, प्रयास करो कि हम बांटे भगवत गीता का। लास्ट वीक में हमको एक व्यक्ति मिला था जिसके बेटे अमेरिका में रहते थे, तो उन्होंने भगवत गीता, रामायण, कृष्ण इंग्लिश में लिया पूरा सेट, और ऊपर से ज़्यादा सेवा भी दिया कि आप लोग, और बोला मैं मेरे बेटे को भेजूंगा ये भगवत गीता पूरा सेट। तो इस प्रकार हम पूरे विश्व में प्रभुपाद की पुस्तकें भेज सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में ये स्मरण रहना चाहिए कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और इस प्रकार से लीला करते हैं मनुष्य रूप में। तो इनकी जो लीला कोई भी सुनेगा तो वो उसका परम कल्याण होगा। तो इस कल्याण करने की भावना से हम लोगों के पास जाएंगे तो लोग जरूर इसको एक्सेप्ट करेंगे, नामना के लिए नहीं, कल्याण के लिए। हमारी यही भावना होनी चाहिए, चलो मैं थोड़ा तकलीफ लूँ ताकि लोग जो फंसे हुए इस कलयुग में भयंकर स्थिति में है उनका मैं उद्धार कर सकूं। बाकी भगवान ने तो हमारे लिए व्यासदेव के रूप में आकर परम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम दे दिया, जो भगवान से अभिन्न है, भगवत गीता दे दी है, चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दिया है। और क्या चाहिए हमको? अभी हम किस में अटक रहे हैं? तो चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 4 नियमों का पालन करो, जप करो, सुखी रहो और लोगों को सुखी करो। यही हमारा उद्देश्य है। प्रभुपाद भी चाहते हैं कि सब लोग सुखी हो। किस प्रकार से? हरे कृष्ण का जप करते हैं। कल हमने देखा ना कि जब तक ये फैक्ट्रियां हैं तब तक प्रकृति हमको सोना, चांदी, जवाहरात, ये मणि, क्या बोलते हैं, मोती, ये सब नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि फैक्ट्री में बड़ी बड़ी कार बना के, बड़ा बड़ा घर बना के हमारी संस्कृति, मतलब हम एडवांस हो जाएंगे, हम उन्नत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिंपली चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, यही सबसे बड़ा सुखी होने का मार्ग है। और कोई रास्ता नहीं है सुखी होने का, कोई रास्ता नहीं है। कितना भी इतने जन्मों में ट्राई किया, करोड़ों जन्मों ट्राई किया, कभी हम प्रधान इंद्र थे, हम इंद्र भी थे, ब्रह्मलोक में थे, ट्राई किया सुखी होने का, अभी तो नहीं है सुखी। मतलब हमको ऐसा सुखी कि अभी भी सुखी होना चाहिए। करोड़ों जन्म में जो ट्राई किया और सुखी नहीं हुए, अगर उसमें सुखी होते तो अभी सुखी होना चाहिए। हम सुखी नहीं है, क्या फायदा? ब्रह्मा जी बन के भी सुखी नहीं है, इंद्र बन के भी सुखी नहीं है। तो एक बार ये ट्राई किया जाए कि भगवान के शुद्ध भक्त बनकर ट्राई करें, जो हमको मौका मिला है। भगवान के शुद्ध भक्त बनकर हम सुखी जरूर होंगे। ये वचन पॉलिटिशियंस के नहीं है, ये वचन एक शुद्ध भक्त के हैं। प्रभुपाद कहते थे चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो हमको ऐसे सुखी बनना है, लोगों को सुखी करना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।